यस, कितना आ रहा है? एरिया कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 10 मिलीमीटर, दैट इज 10 इंटू 10⁻³ मीटर, और एप्सिलॉन नॉट है 8.85 10⁻⁻12। पुट करो। यस, कितना आया देखो? 17.6 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 12 प्लस 2, तो ये आ गया कितना आया? 17.6 इंटू 10⁻⁻16 फैरेड। ठीक है। और जो चार्ज ये स्टोर करेगा, अगर आप 24 वोल्ट की बैटरी लगाओगे, तो ये कितना चार्ज स्टोर करेगा? Q इज इक्वल टू CV। Q कितना? 24 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है आपने, तो जो Q होगा वो होगा 17.6 इंटू 10⁻⁻16 दैट इज C। और फाइनली चार्जिंग कब खत्म होगी? जब दोनों प्लेट के अक्रॉस कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए? 24 वोल्ट। तो ये जरा मुझे बताना मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 17.6 इंटू 24, जरा बताएगा कोई? यस, 4.22 into 10 raised to power minus 14. 4.22 इंटू 10⁻⁻14 कूलम। तो फाइनली इस प्लेट पे चार्ज आएगा 4.22 इंटू 10⁻⁻14, और इस पे आएगा -4.22 इंटू 10⁻⁻14। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितना चार्ज स्टोर है, तो आप हमेशा क्या बताओगे? प्लेट 1 का, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट का चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज 4.22 10⁻⁻14 कूलम। अब वैसे तो इसमें और क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन मैं एक साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ठीक है। अंदर अगर मैं कुछ मीडियम डाल दूं, मीडियम डालूंगा तो कितना चार्ज स्टोर करेगा, बैटरी कितना वर्क डन करेगी, एनर्जी कितनी स्टोर होगी, वो हम देखेंगे। पहले मुझे बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया? प्लीज जरा बताओ जल्दी, तो मैं आगे चलूंगा। यस, यहाँ तक आया समझ में? यस सर। ओके। Yes, sir. अब मैं सीधा आगे चल रहा हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे। ठीक है। कि कई बार क्या होता है कि जैसे आपने आपने कभी पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था आपने कभी, तो वैसे ही क्या होता है कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी बना सकते हो। कैपेसिटर के भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ऐसा क्यों होता है कि मान लीजिए आप गए बाजार में और आपने एक कैपेसिटर लिया, आपने एक सर्किट बनाया, आपको जो है उस सर्किट में 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर की जरूरत है, लेकिन आप मार्केट गए और आपने पूछा कि 6 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर दे दो, उन्होंने बोला है नहीं मेरे पास। तो आप पूछोगे बताओ कितने कितने के हैं, तो वो बोल रहा है ऐसे कि मेरे पास 3 माइक्रोफेरेड के हैं, 1 माइक्रोफेरेड का है। इस तरीके से शो करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। 2 डंडों से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, पैरेलल डंडे, ध्यान देना। बैटरी को हमेशा
दो पैरेलल डंडे से किया जाता है, लेकिन एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है दोनों का साइज सेम रहता है, तो ध्यान देना ही। और एक है 5 माइक्रोफेरेड। तो ध्यान देना, अब आपको 6 बनाना है, लेकिन आपके पास अवेलेबल कौन से हैं 3, 1 एंड 5। तो आप क्या करोगे 3, 1 एंड 5 का क्या करोगे कॉम्बिनेशन बनाओगे। तो कॉम्बिनेशन बना के आपको किसी तरीके से 6 का लेके आना है, इसलिए कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा, एक तो होता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे आपने इसमें पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस में कभी पढ़ा था, वैसे ही दो कॉम्बिनेशन होंगे। सबसे पहला होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ढंग से समझना है इसको, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स तो होंगे ही इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि मान लीजिए ये पहला कैपेसिटर है, ठीक है, और ये है दूसरा कैपेसिटर। ध्यान से समझना, दोनों से दो दो वायर निकली हुई हैं। तो अगर आपको इसमें इन दोनों को सीरीज में लगाना है, तो आप क्या करोगे कैपेसिटर की एक वायर को दूसरे वाले से कनेक्ट कर दोगे, सीधा ऐसे सीधा कनेक्ट कर देना, ठीक है। ये जो है सीरीज में लग गए एक तरीके से, आप ऐसे सोचो, सीधा कनेक्ट कर दो। ठीक है। अगर आपको तीसरा भी कनेक्ट करना है, तो तीसरा कैसे कनेक्ट करेंगे, ऐसे, ध्यान देना। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि बीच में कोई वायर ना निकला हो, ऐसे ना वायर निकल जाए। बीच में अगर कोई वायर निकल गया तो फिर वो सीरीज में नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी कि कैपेसिटर सीरीज में कैसे लगते हैं। कैसे बोलूंगा, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो कैसे बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा इफ one of the wire of one capacitor is directly connected to the second one of the wire of other capacitor such that there is no other wire in between the section, मतलब बीच में कोई वायर नहीं निकलना चाहिए, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है। और जो लास्ट वायर होंगे, ध्यान देना, लास्ट वायर है, अब ये सीरीज में लग चुके हैं, लेकिन इसे चार्जिंग तो करनी पड़ेगी, तो चार्ज करने के लिए हम बैटरी का यूज करेंगे। तो आपको ये वाला जो एंड है ए, इससे वायर निकालना पड़ेगा, बैटरी के एक टर्मिनल से निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, और ये वाला जो टर्मिनल बी है वहां से एक वायर निकालना पड़ेगा, बैटरी के लोअर पोटेंशियल टर्मिनल तक ले जाके लगाना पड़ेगा। वही काम जो मैंने एक कैपेसिटर के साथ किया था, 3 कैपेसिटर सीरीज में लगा के कर सकता हूं। अच्छा, अब बैटरी क्या करेगी, तो बैटरी का काम क्या है, देखो बैटरी का जो ये वाला टर्मिनल है, ध्यान देना, ये अलग कलर से शो कर रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज को। ये वाला जो टर्मिनल है ये किससे कनेक्ट है, इस प्लेट से कनेक्टेड है। देखो ध्यान देना, ध्यान से समझना इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये इससे क्यू चार्ज खींचेगा ऐसे, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं, प्लस क्यू चार्ज खींचेगा इससे। अच्छा, इसने ये वाली जो प्लेट है, ग्रीन प्लेट है जो मैंने ग्रीन कलर से शो की है, उससे प्लस क्यू चार्ज खींच लिया, तो इस पे बताओ कितना चार्ज आ गया, जरा बताएगा कोई। यस, फिर क्या पूछा? मैंने बोला कि बैटरी के लोअर पोटेंशियल एंड को आपने किससे कनेक्ट किया था, किससे कनेक्ट किया था, ये जो ग्रीन वाली प्लेट है ना, उससे कनेक्ट किया था। प्लेट 2, यस। हाँ, देखो 3 कैपेसिटर हैं, इसका कैपेसिटेंस है 1 C1, इसका कैपेसिटेंस है C2, इसका कैपेसिटेंस है C3। तो जो जिसका कैपेसिटेंस C3 है उसकी ग्रीन वाली प्लेट मैंने शो कर रखी है, क्योंकि बैटरी का जो ये छोटे वाला एंड है, लोअर पोटेंशियल एंड है, वो थर्ड कैपेसिटर की ग्रीन वाली प्लेट से कनेक्टेड है, सेकंड वाली प्लेट से कनेक्टेड है। तो बैटरी यहां से इस प्लेट से ऐसे प्लस क्यू चार्ज खींच के कहां डाल देगी, कैपेसिटर 1। हाँ कैपेसिटर 1 पे, वन कैपेसिटर 1 की इस वाली प्लेट पे डालेगी। तो इस पे आ जाएगा प्लस क्यू, इस पे आ जाएगा माइनस क्यू। ये चीज समझ में आ गई।
यस सर। यस सर। अच्छा, अब क्या होगा, तो यहां अगर प्लस क्यू है तो क्या होगा, यहां जाएगा माइनस क्यू। क्यों आएगा, इंडक्शन की वजह से। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने क्या किया था, दूसरे वाली जो प्लेट लेके आए थे, तो इस पे जो माइनस क्यू आया था वो किसकी वजह से आया था, इंडक्शन की वजह से आया था। इंडक्शन की वजह से तो आया था, ध्यान देना। तो इस पे माइनस क्यू आ जाएगा, इस वाली प्लेट पे ध्यान देना, इस वाली प्लेट पे आ जाएगा माइनस क्यू। अच्छा, अब थोड़ा और ध्यान दो, समझना इस चीज को जो मैं बोल रहा हूं। ये पूरा जो सेक्शन है, देखो ये वाला पूरा सेक्शन, ये किसी से कनेक्टेड है, नो सर। बिल्कुल नहीं नो कनेक्टेड। सर। इस पे चार्ज कितना होगा, अगर किसी से कनेक्टेड नहीं है तो कितना चार्ज है इस पे, नेगेटिव। जीरो 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 है इस पे, नेट चार्ज जीरो है। तो अगर यहां माइनस क्यू है तो डेफिनेटली यहां कितना आ जाएगा, प्लस क्यू। आया समझ में, नेट चार्ज हाँ देखो जीरो है, नेट चार्ज यस जीरो हो सर। गया। ये इंडक्शन की वजह से हुआ ना, इंडक्शन की वजह से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज एक प्लेट पे पहुंच गया, और दूसरा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज निकला है एक तरफ आ गया है, तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, फिर से क्या होगा, इस प्लेट पे क्या आ जाएगा, इंडक्शन की वजह से माइनस क्यू। आया समझ में कि नहीं। हाँ सर। अच्छा, फिर यहां देखो, ये वाला सेक्शन देखो, ये किसी से कनेक्टेड है, नहीं है ना, नो सर। तो इस पे भी नेट चार्ज कितना होगा, जीरो। जीरो। तो लास्ट वाली जो प्लेट है, जो थर्ड कैपेसिटर है, उसकी ये वाली प्लेट पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ध्यान देना, ऐसा लग रहा है कि बैटरी ने क्या किया, बैटरी ने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को ऐसे घुमा दिया है, देखो ऐसे। दिख रहा है घुमा, ऐसा लग नहीं रहा घूम गया है। हाँ सर। तो हम ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोल देते हैं कि जो चार्ज है प्लस क्यू, ये घूमना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से घूमना स्टार्ट कर जाता है। अच्छा, या ऐसे सोचो कि बैटरी ने क्या किया, क्यू चार्ज को घुमा दिया, एक तरीके से सर्किट में घुमा दिया, लेकिन ये घूम नहीं रहा, ये ध्यान देना, ये कुछ ऐसा है कि ये अपने आप प्रोसेस हो जाएगा। बैटरी क्या करेगी, ये जो थर्ड कैपेसिटर था उसके सेकंड वाली प्लेट से जैसे ही ये फर्स्ट कैपेसिटर पे डालेगी, अपने आप ये चार्जेस, जो बीच वाले चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, ये अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप ढंग से देखोगे, मैं आपसे पूछूं इन सीरीज क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, इन सीरीज द चार्ज ऑन all the capacitors are same। या चार्ज stored on all the capacitor is same, ठीक है ना, बेसिकली ये लिखना चाहिए। देखो तीनों पे सेम है, देखो, ठीक है। कैपेसिटर 1 पे जिसका कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे पे कितना है, प्लस क्यू, तीसरे पे कितना है, प्लस क्यू। अब आप बोलोगे सर माइनस क्यू भी तो है, तो मैंने आपको बताया था कि चार्ज आप हमेशा कौन सा लेते हो, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट वाला। बात आई समझ में। यस सर। अच्छा, अब और सोचो, अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा इन सीरीज द पोटेंशियल डिफरेंस between the plates of capacitor is different। देखो तीन ही चीज तो है, ध्यान देना, तीन ही चीज तो है, Q C V। अगर Q इज इक्वल टू सी वी होता है, सी वी क्या है, V ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे V क्या है, V लिख रहा हूं मैं, लेकिन V क्या था, डेल्टा V, ठीक है। V यहाँ पे क्या है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ध्यान देना। तो अगर Q सेम है, तीनों में Q सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है Q जो C हो जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाता है। तो जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, कैपेसिटेंस कौन डिसाइड करता है, तो कैपेसिटेंस पोटेंशियल और चार्ज डिसाइड नहीं करता है, कैपेसिटेंस कौन डिसाइड करेगा, एरिया, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, और बीच में मीडियम क्या रखा हुआ है,
तो अगर कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी प्लेट्स के अक्रॉस डिफरेंट ही आएगा, ठीक है ना, चार्ज क्योंकि सेम है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो दोनों प्लेट है कैपेसिटर्स की, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इनके बीच में है V2 और इनके बीच में है V3। तो हमें एक चीज पता चलती है कि V क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां तक आया समझ में? यस सर। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब चार्जिंग हो जाएगी सबकी, चार्जिंग जब सबकी हो गई, तो ध्यान देना, ये प्लेट अगर आप 0 पे मानो और ये प्लेट अगर V पे मानो, अब देखो मैं हर बार जो है ना यहाँ पे -V/2 और V/2 नहीं लेने वाला, मैं सीधा ही किया करूंगा। ये वाली प्लेट हमेशा 0 पे मानूंगा मैं, इजी पड़ जाता है चीजें। ये प्लेट मानूंगा 0 पे, ये प्लेट मानूंगा V पे, तो अगर ये 0 पे है तो ये भी 0 पे है, ध्यान देना। ये 0 वोल्ट पे हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ये पूरा को पूरा वायर कैसा हो गया, इक्वी पोटेंशियल, ध्यान देना, ये पूरा वायर इक्वी पोटेंशियल है। अच्छा, अगर ये V पे है तो ये भी क्या हो गया, V पे हो जाएगा। C1 की जो प्लेट है, फर्स्ट वाली प्लेट, वो V पे हो जाएगी। अच्छा, अब यहां पे क्या होगा, ये वाली प्लेट प्लस क्यू पे है, ये माइनस क्यू पे, तो बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप रहती है ऐसे। तो अगर आप प्लेट 1 से यहां तक मूव करो ऐसे, तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। यस सर। तो यहां जो पोटेंशियल आएगा वो कम आएगा, ध्यान देना, कितना आएगा, V से कम आएगा। तो मान लीजिए मैं X मान लेता हूं, ध्यान देना, ठीक है ना। तो यहां ये वाली जो प्लेट है, ये वाली प्लेट ये X पोटेंशियल पे होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखो, यहां पे ढंग से देखोगे तो यहां पे भी चार्जिंग अब क्या होगी है, चार्ज तो एक तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये वाला वायर भी क्या हो जाएगा, अब इक्वी पोटेंशियल पे आ जाएगा, क्योंकि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। बात आई समझ में? चार्ज का जैसे ही रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो ये वाला जो वायर है, ये वाला पूरा वायर है जो मैं दिखा रहा हूं, ये वाला, ये पूरा, ठीक है ना, ये वाला पूरा वायर, तो इस पे भी पोटेंशियल क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा हर जगह, एक्स, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक्स, ये एक्स पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे ही आप सेकंड कैपेसिटर पे जाते हो तो सेकंड कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। तो जब आप इस प्लेट से इस प्लेट पे जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, फिर से घटेगा, तो यहां पे आएगा y पोटेंशियल, और y जो है x से कम होगा, ठीक है ना। अब ये भी एक कंडक्टिंग वायर है, ध्यान देना, ये भी एक कंडक्टिंग वायर है, इसमें चार्ज का ट्रांसफर खत्म हो चुका है, चार्ज ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, तो ये भी क्या हो गया, एक इक्वी पोटेंशियल हो गया। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम, यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम, यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम, और यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम, दैट इज y, ठीक है। और जब आप इस प्लेट से इस प्लेट पे जाओगे तो फिर से आप इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में सेटअप हुई होगी, ठीक है। तो आपको y से इस प्लेट से प्लस q से इधर जाना है, तो इधर ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है ना, और फाइनली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे जो V1 है, अगर मैं V1 पूछूं तो आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, तो अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, V माइनस एक्स, ठीक है। फर्स्ट कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा V माइनस एक्स, दूसरे वाले कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा x माइनस वाई, और तीसरे के बीच में होगा y माइनस 0। तो अगर आप ढंग से देख रहे हो, अगर मैं यहां पे तीनों लिख दूं, और तीनों का सम करता हूं, तो देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, बताएगा कोई? x माइनस वाई है ये, यस, कितना आ रहा है, देख रहे हो? यस सर। ये देखो, x x कैंसिल आउट, y y कैंसिल आउट, कम्स आउट टू बी v ओनली, इसलिए इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, ठीक है।
तो ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई, v इज इक्वल टू v1 प्लस 2 प्लस v3। ये फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, और इक्वेशन क्या आ सकती है, एक और इक्वेशन आ सकती है। तो देखो, फर्स्ट वाले कैपेसिटेंस पे, कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर है, q। तो q को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो C1 V1। अगर आप ढंग से देखोगे तो ऊपर जो मैंने लिखा था, यहाँ पे देखोगे जो कैपेसिटर था उस पे जो चार्ज था, चार्ज ऑन पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, तो वो क्या था, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, Q स्टोर्ड चार्ज जो है, Q स्टोर्ड है, तो उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, C1 इंटू V1, ठीक है। वैसे ही सेकंड वाले पे सेकंड वाले कैपेसिटर पे भी Q ही चार्ज स्टोर है, उसे लिख सकता हूँ C2V2। और तीसरे वाले पे भी कितना चार्ज स्टोर है, Q, तो उसे लिख सकता हूं C3V3, ठीक है। अब ये मेरे पास, आप ऐसे सोचो कि चार इक्वेशन है और चारों इक्वेशन को मैं सॉल्व करके एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाना चाहता हूं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, तो मैंने एक चीज सोची कि क्यों ना मैं V1 यहां से निकाल के V2 और यहां से V3 निकाल के इसमें डाल देता हूं, ठीक है। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 V आ जाएगा, V1 कितना आएगा, Q बाय C1, V2 आएगा Q बाय C2 और V3 आएगा Q बाय C3, ठीक है। तो Q आ गया, अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करना है बस, ठीक है। तो Q जो है आपका वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, या आप ऐसे सोचो कि ये मेरी सॉल्व करने के बाद इक्वेशन बन गई है, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद मेरी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो अब मैं निकालना चाहता हूं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। तो अब मैंने एक चीज सोची, क्यों ना मैं क्या करूं, इन तीनों कैपेसिटर को हटा के ए और बी के बीच में एक ही कैपेसिटर लगा दूं। तो मैंने ए और बी उसी पॉइंट्स के बीच में, ध्यान देना, एक ही कैपेसिटर लगाया, सच दैट मतलब इन तीनों कैपेसिटर को हटा के मैंने एक ही कैपेसिटर लगाया जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C। बट ध्यान देना कि जितना चार्ज इसमें फ्लो कर रहा था, इसमें कितना चार्ज फ्लो कर रहा था, Q, ध्यान देना, ठीक है। इस सर्किट में Q चार्ज फ्लो कर रहा था, तो इसमें भी Q चार्ज ही फ्लो करना चाहिए। इसका मतलब बैटरी यहां से निकालेगी प्लस Q चार्ज, ठीक है, इस प्लेट पे डाल देगी, तो इस पे आ जाएगा प्लस Q, इस पे आ जाएगा माइनस Q, ठीक है। ये पूरा को पूरा एज इट इज आ जाना चाहिए। मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, अगर आप इन तीनों कैपेसिटेंस को हटा के एक ही कैपेसिटर लगाते हो तो सर्किट में उतना ही चार्ज फ्लो करेगा जितना पहले कर रहा था, पहले वाले सर्किट में, ठीक है। तो इस सर्किट में अगर मैं बोलूं कि Q कितना स्टोर्ड है, तो आप क्या बोलोगे, Q कितना बोलोगे, Q बोलोगे C इक्विवेलेंट इंटू V, इतना चार्ज स्टोर होगा, ठीक है। तो अगर आप इसे फिफ्थ मान लो और इसे सिक्स मान लो, तो इन दोनों को सॉल्व करके, इन दोनों में क्या चीज सेम है, Q सेम है। तो Q अगर आप सेम कर देते हो, दोनों को इक्वेट करके अगर आप सेम कर देते हो, या यहां से V निकाल के इसमें डाल दो, ठीक है ना, क्योंकि बैटरी भी सेम ही लगी हुई है, ध्यान देना। तो आपका C इक्विवेलेंट आ जाएगा, देखो कितना आ रहा है, V डालो, V आएगा आपका Q 1/C1 1/C2 1/C3। ये आपने V डाल दिया उठा के, तो ये जो QQ है ये कैंसल आउट हो जाता है,
और सी इक्विवेलेंट को नीचे लेके आ जाओ। तो ये वैल्यू आ जाएगी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ध्यान देना, ध्यान से समझना है चारों इक्वेशन कैसे आई हैं, चारों इक्वेशन कैसे आई हैं। ये वाली इक्वेशन कैसे आई, ये इक्वेशन आई इस तरीके से आई कि जो टोटल बैटरी का पोटेंशियल है, टोटल बैटरी का जो पोटेंशियल है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ हो जाएगा, V1 आ गया, दूसरे के अक्रॉस कुछ आ जाएगा V2, और तीसरे के अक्रॉस आ जाएगा V3। इन सच ए वे तीनों का सम क्या होता है, V के इक्वल होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी बैटरी, ठीक है। अब तीनों में चार्ज सेम स्टोर है, Q Q Q, तो तीनों में अगर चार्ज सेम स्टोर है तो चार्ज क्या होता है, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टर्मिनल्स ऑफ द प्लेट्स ऑफ द बैटरी, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। तो V1 यहां पे फर्स्ट प्लेट की, फर्स्ट कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो Q आ जाएगा सिंपल C1 V1। फिर Q को ही आप C2 V2 भी लिख सकते हो क्योंकि तीनों में चार्ज सेम स्टोर है, ठीक है। और वैसे ही Q लिख सकते हो C3 V3। मैंने तीनों को सॉल्व, इन चारों इक्वेशन को सॉल्व किया तो मुझे ये इक्वेशन पता चली, ये इक्वेशन पता चली। अब मैंने एक चीज सोची कि क्यों ना मैं क्या करूं, इन तीनों कैपेसिटर को हटा के एक ही कैपेसिटर लगा दूं जिसको नाम दे रहा हूं सी इक्विवेलेंट, सच दैट इस सर्किट में भी उतना ही चार्ज स्टोर करे और उतना ही चार्ज फ्लो करे, प्लस क्यू चार्ज फ्लो करे, ठीक है। या ये कैपेसिटेंस भी उतना ही चार्ज स्टोर करे, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो क्यू चार्ज स्टोर कर रहा है, ठीक है ना, और क्यू को आप सी इक्विवेलेंट वी भी लिख सकते हो। तो अगर मैं फिफ्थ और सिक्स को सॉल्व करता हूं तो मुझे पता चलता है ये है सी इक्विवेलेंट क्या आता है, 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। तो ध्यान देना ये अलग फॉर्मूला है। जब आप रेजिस्टेंस यूज किया करते थे तो ये फॉर्मूला कब आता था, जब रेजिस्टेंस किस में लगे होते थे, पैरेलल। पैरेलल, हाँ पैरेलल में लगे होते थे। लेकिन कैपेसिटेंस जब सीरीज में लगे होते हैं तो फिर ये फॉर्मूला यूज करते हैं, उल्टा फॉर्मूला है। बात आई समझ में। ठीक है, तो अब मैं इसे यूज करना सिखाऊंगा, अभी मुझे पैरेलल का भी देखना है, ठीक है ना। तो 6 बजे स्टार्ट करेंगे, ठीक है।